गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुभाष चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, और आज का जो मुख्य वर्गीकरण करता है वो है ग्रिफिथ टेलर, अर्थात ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। 1919 में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जलवायु चक्र और विकासवाद के सिद्धांतों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस मानव प्रजातियों के उद्भव, विकास और वितरण प्रतिरूपों को बताने के लिए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने माइग्रेशन जोन थ्योरी या प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात कटिबंध स्तर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। टेलर महोदय का मानना था कि मानव प्रजातियों का जो उद्गम स्थल है वो मध्य एशिया है, और मध्य एशिया से मानव प्रजातियां विकसित होकर बाहर गई। जो मानव प्रजाति सर्वप्रथम विकसित हुई वह मध्य एशिया के सबसे बाहर की पेटी में पाई जाती है, अर्थात वो दूर महाद्वीपों में पाई जाती हैं। वो अपने उद्गम स्थल से दूर चली गई, और जो सबसे बाद में विकसित हुई वो मध्य एशिया के आसपास ही पाई जाती है। टेलर महोदय ने विश्व मानव प्रजातियों के वर्गीकरण करते हुए सिर की आकृति और बालों का प्रकार या केशों की जो आकृति है, बालों का जो आकृति है उसका उसको मुख्य माना, आधार माना। उनके अनुसार पूरे के पूरे विश्व में समस्त मानव प्रजातियों को 7 भागों में हम बांट सकते हैं, जिनमें है निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, एल्पाइन और मंगोलॉइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निग्रिटो की। यह विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है, और ये अपने उद्गम स्थल मध्य एशिया से सबसे पहले स्थानांतरित हुई। और क्या हुआ कि अन्य प्रजातियों द्वारा बाहर की ओर हटाए जाने से ये प्रजाति महाद्वीपों के छोरों तक पहुंच गई। अगर हम इनकी कायिक लक्षणों की बात करें कि शरीर के कौन कौन से कैसे कैसे लक्षण हैं, तो इनका कद छोटा या नाटा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं 140 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर के मध्य। जो रंग है वो काला, त्वचा का रंग काला या चॉकलेटी रंग भी हो सकता है। इनकी जो नाक है वो अधिक चपटी और चौड़ी होती है। जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। बालों की बात करें तो बाल छल्लेदार गुथे हुए होते हैं, और सिर जो है वो अधिक पतला और लंबा होता है, अर्थात जो कपाल या शिरस्य सूचकांक है वो 70 से कम होता है। निग्रिटो जो लोग हैं वो मूल रूप से अगर हम देखें तो संभवतः विश्व में आज बहुत कम पाए जाते हैं या ना ही पाए जाते, क्योंकि इनका जो प्रजातीय मिश्रण है ये बहुत अधिक हुआ। लेकिन हम इनके रूप को कॉन्गो बेसिन, जो भूमध्य रेखीय जो वन है अफ्रीका में, जिनमें कॉन्गो बेसिन, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका,
मलाया और अंडमान द्वीप समूह में इनको पा सकते हैं। दूसरा है निग्रो। निग्रो प्रजाति की जो उत्पत्ति है वो निग्रिटो से ही मानी जाती है। तो अर्थात जो इनका शिरस्य सूचकांक है वो 70 से 74 के बीच में है, अर्थात सिर इनके भी लंबे होते हैं, बाल लंबे और ऊन जैसे घुघराले होते हैं। शरीर का अगर रंग देखें, त्वचा का रंग देखें तो वही काला और चॉकलेटी काला होता है। जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। नाक चौड़ी, छोटी और चपटी होती है और शरीर का कद भी नाटा ही होता है, छोटा होता है। जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं वो खास तौर पर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के पूर्वी भाग, अर्थात हम कह सकते हैं अफ्रीका में सूडान, गिनी तट, नाइजीरिया और एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप जो हैं न्यू पापुआ गिनी, यहाँ निग्रो प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तीसरा है ऑस्ट्रेलॉइड। यह भी लंबे सिर वाली प्रजाति है जिसकी उत्पत्ति क्रम में तीसरा स्थान है। अगर हम शिरस्य सूचकांक देखें तो इनका जो शिरस्य सूचकांक है वो 74 से 78 है और इनके जो बाल हैं वो घुंघराले होते हैं लेकिन मध्यम घुंघराले होते हैं। इनकी जो नासिका का सूचकांक है वो 80 से 90 के मध्य होता है। इनकी जो औसत ऊंचाई है, शारीरिक कद है, वो 160 से 158 से 168 के बीच में पाया जाता है। लगभग 250 वर्ष पूर्व तक ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के जो लोग हैं वो पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैले हुए थे, लेकिन वहाँ पर यूरोपियनों, खासतौर पर ब्रिटिशर्स के आगमन के कारण जो ये आदिवासी लोग हैं जो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित हैं, वे दुर्गम क्षेत्रों की ओर और मरुस्थल की ओर बढ़ते चले गए। इसी तरह से मध्य और दक्षिणी भारत में भी ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के कुछ लोग पाए जाते हैं। तो अगर हम निवास क्षेत्र की बात करें तो एशिया, पूर्वी और मध्य अफ्रीका, दक्षिणी भारत और ब्राज़ील, यहाँ पर ऑस्ट्रेलॉइड लोग प्रजाति के लोग मिलते हैं। चौथा है भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन टाइप। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग लंबे सिर वाले, इनका जो कपाल सूचकांक है वो 74 से 77 होता है और शिरस्य सूचकांक अगर देखें तो 78 से 80 होता है। इनके बाल लहरदार और जो नासिका सूचकांक है वो 70 से 80 है, अर्थात जो नाक है वो पतली होती है। जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला होता है और जो त्वचा का रंग है वो जैतून या हम कह सकते हैं कि हल्का भूरा श्वेत होता है। ये लोग सुगठित शरीर होता है और कद जो है वो 160 से 170 सेंटीमीटर के मध्य होता है। सामान्यतः इस प्रजाति के लोग महाद्वीपों के बाहरी छोरों पर पाए जाते हैं। इनका जो सर्वाधिक विस्तार है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी भारत में भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी इनके प्रतिनिधि पाए जाते हैं। फिर है नॉर्डिक। नॉर्डिक जो है इनका जो सिर है वो सामान्य आकार का होता है, अर्थात जो कपाल सूचकांक है वो 78 से 82 और शिरस्य सूचकांक 80 से 82 के बीच में होता है। इनके जो बाल हैं वो थोड़े से लहरदार होते हैं, नाक लंबी और नुकीली होती है, चेहरा चपटा होता है और जो त्वचा का रंग है वो
भूरा या गोरा होता है। आप श्वेत कह सकते हैं, हल्का भूरा और श्वेत। इनका जो कद है वो थोड़ा लंबा होता है, 158 से 168 सेंटीमीटर। शरीर सुगठित होता है और ख़ास तौर पर जो ये लोग हैं वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वहाँ से यूरोपीय देशों से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी पहुँचे, और आजकल अगर वर्तमान में देखें तो ये जो मानव प्रजाति है वो उत्तरी यूरोप, रूस और आप कह सकते हैं भूमध्य सागर के निकटवर्ती भूभाग में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पाई जाती है। फिर है एल्पाइन। एल्पाइन जो प्रजाति है इनका सिर चौड़ा होता है, बाल सीधे होते हैं, नाक लंबी और पतली होती है। अगर हम त्वचा का रंग देखें तो इनका त्वचा का रंग श्वेत भूरा, खास तौर पर श्वेत होता है। चेहरा चपटा होता है। और अगर निवास क्षेत्र देखें तो ये मध्य एशिया और मध्य और दक्षिणी यूरोप में पाए जाते हैं। इनकी दो शाखाएं हैं एल्पाइन की। पश्चिमी शाखा के लोग जो हैं वो अधिक गोरे होते हैं। इनमें स्विस, स्लोव, आर्मेनियन ये लोग आते हैं। और जो पूर्वी शाखा के लोग हैं वो कुछ पीत वर्ण के होते हैं। इनमें फिन्स, मगियार्स आदि जाति के लोग समाहित हैं। फिर है सातवां मंगोलिक या मंगोलाइड। ये जो प्रजाति है वो अल्पाइन समूह की सबसे बाद में विकसित नवीनतम प्रजाति मानी जाती है। इसे टेलर महोदय उत्तर एल्पाइन प्रजाति भी कहते हैं। इस प्रजाति का जो सिर है वो गोल, अर्थात जो कपाल सूचकांक है वो 85 से 90 और शिरस्य सूचकांक 84 से 88। बाल जो हैं वो सीधे होते हैं और नाक पतली, चेहरा चपटा, रंग गोरे से लेकर पीला तक और कद औसत पाया जाता है, अर्थात ये पीत वर्ण के होते हैं। इनके त्वचा का रंग पीला होता है। 154 से 164 सेंटीमीटर तक ये लंबे होते हैं और ये पहले एशिया के मध्यवर्ती भाग में रहते थे, लेकिन अब मध्य भाग से पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में फैल गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मंगोलिक प्रजाति के लोग हैं वो पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बाहुल्य से पाए जाते हैं। धन्यवाद।